विश्वसनीय का प्रतीक श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन। देवास रोड की सभी कॉलोनियों में प्लाट और मकान उपलब्ध हैं। सनराइज सिटी 2 शिवधाम, शिव सिटी, कृष्णकुंज, तिरुपति विस्टा ग्रीन, तिरुपति विस्टा पार्क आर्केड ड्रीम। 4060 3050 2050 2040 2030 1333 2045। तो संपर्क करें सुनील बामनिया। मोबाइल नंबर 8818831514। संदीप मालवीय 9713166732। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन 24 न्यूज। अब आइए चलते हैं खबरों की ओर। रामघाट पर मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक लगभग 60 वर्षीय अज्ञात बुजुर्ग व्यक्ति शिप्रा नदी में डूबने लगा, लेकिन शिप्रा तैराक दल के बहादुर सदस्य दीपक कहार और छोटू कहार ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए बुजुर्ग को डूबने से बचा लिया। घटना के बाद तत्काल 108 एम्बुलेंस को बुलाया गया और बुजुर्ग को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इस साहसिक कार्य की जानकारी घाट के सचिव संतोष सोलंकी ने दी, जिन्होंने तैराक दल की तत्परता की सराहना की। पर अभी रामघाट पर एक बुजुर्ग डूब रहा था, उसको देखकर मां शिप्रा तैराक दल के सदस्य दीपक कहार और छोटू कहार ने तुरंत गोता लगाकर उसको बचाया गया और यहाँ पर उसको CPR देकर होमगार्ड जवान भी यहाँ मौजूद थे, उन्हीं को लेकर उसके पास में 108 एम्बुलेंस बुलाकर उसको रवाना किया गया। ये बुजुर्ग अभी पता नहीं कहाँ के हैं, पर मां शिप्रा तैराक दल निरंतर भाव से हम लोग सेवाएँ दे रहे हैं। खाचरोद हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में स्थित शीतला माता मंदिर प्रांगण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सोमवार शाम करीब 7 बजे एक अज्ञात मुस्लिम युवक मंदिर परिसर में नमाज अदा करता दिखाई दे रहा है। यह दृश्य एक रहवासी ने मोबाइल कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया, जिसके बाद मामला तुल पकड़ गया। घटना की जानकारी मिलते ही खाचरोद पुलिस तुरंत हरकत में आई और युवक की पहचान तथा लोकेशन पता लगाने के लिए क्षेत्र के CCTV फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। पुलिस ने बताया कि अज्ञात युवक की शीघ्र ही पहचान कर उसे पूछताछ की जाएगी। खाचरोद में शीतला माता मंदिर में एक व्यक्ति के द्वारा जो नमाज पढ़ी गई है उसका महाकाल सेना कड़ा विरोध करती है और शासन से यह मांग करती है कि शीघ्र अतिशीघ्र उस व्यक्ति पर कार्रवाई, उसको पकड़ा जाए और उस पर जांच करके उसकी कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन्हें नमाज पढ़ने की आवश्यकता तो मंदिर में ही क्यों, ये तो सड़क पे ही पढ़ लेते हैं नमाज, और कहीं भी बैठ करके रेलवे स्टेशन बस स्टैंड सभी पढ़ लेते हैं, तो मंदिर में ही क्यों पढ़ने की आवश्यकता पड़ी। इसकी जांच हो और ये जो किया है नमाज पढ़ के इन्होंने ऐसा कृत्य, ये कहीं ना कहीं हिंदू समाज को भड़काने का और उन्हें उग्र करने का ये मालूम पड़ता है इनका सारा कार्य, जो जिसका विरोध करते हैं। धर्मनगरी उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ के लिए प्रस्तावित स्थायी कुंभ नगरी बसाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा लैंड पुलिंग के जरिए 2378 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण का किसानों ने कड़ा विरोध किया, जिसके चलते बुधवार को बड़ी संख्या में किसानों ने चारधाम मंदिर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस विधायक महेश परमार, शहर अध्यक्ष मुकेश भाटी और नेता प्रतिपक्ष रवि राय भी किसानों के समर्थन में शामिल हुए। किसान भगवान महाकाल को ज्ञापन सौंपकर सरकार तक अपनी मांग पहुंचाना चाहते थे, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने चारधाम मंदिर पर ही उन्हें रोक दिया। महाकाल मंदिर क्षेत्र में ADM कौशिक द्वारा सुबह से ही प्रोटोकॉल दर्शन बंद करवा दिए गए और सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए। वहीं चारधाम मंदिर क्षेत्र में SD MLN गर्ग, एडिशनल SP नितेश भार्गव, CSP सुमित अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और QRF टीमें भी मुस्तैद रहीं। किसानों और कांग्रेस नेताओं ने नारेबाजी कर जमीन अधिग्रहण योजना को रद्द करने की मांग की। सभी किसान साथियों ने जो 500-700 की संख्या में थे और माननीय विधायक महेश परमार जी, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष मुकेश भाटी जी, समस्त नेतागण हम लोग उपस्थित थे और भगवान श्री महाकालेश्वर के मंदिर जाकर के हम लोग भगवान से प्रार्थना करना चाहते थे कि हे प्रभु, मध्य प्रदेश सरकार को ये सद्बुद्धि दे कि वो हमारी प्रत्येक जमीनों को सिंहस्थ के नाम पर ना ले। करीबन 2300 एकड़ जमीन जो है सरकार लेना चाहती है और उसका कोई मुआवजा देना भी नहीं चाहती है। सरकार आधी जमीन ले रही है और आधी जमीन को विकास कार्य करना चाहती है, तो निश्चित रूप से जब बाप दादाओं की ज़मीन है तो आधी ज़मीन में किसान रख के क्या करेगा, कैसे अपने जीवन यापन करेगा, उसकी आय भी आधी हो जाएगी। और निश्चित रूप से ये 1.5-2 महीने का सिंहस्थ महापर्व है। हिंदुस्तान के जितने भी कुंभ लगते हैं वो किसानों से ज़मीन टेम्पररी रूप से 1.5-2 महीने की ज़मीन लेते हैं और ज़मीन उनको वापस कर देते हैं। पर ये एक अनोखी सरकार है जो यहाँ पर एक नए प्रकार का कानून लेके आई है
और वैसा कानून जो लोगों को बर्बाद कर देगा, लोगों की रोजी रोटी छीन लेगा। तो आज भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करके हम लोग सब प्रार्थना करना चाहते थे। उज्जैन में सिंहस्थ क्षेत्र की भूमि को लेकर सरकार की लैंड पुलिंग योजना को महाकाल सेना ने समर्थन देते हुए सराहनीय कदम बताया और प्रशासन से आग्रह किया कि जिस तरह से इस योजना में किसानों की जमीन शामिल कर उन्हें लाभ दिया जा रहा है, उसी प्रकार अखाड़ों, आश्रमों और मठों की जमीन भी अधिग्रहित कर उन्हें योजना से जोड़ा जाए। महाकाल सेना के राष्ट्रीय धर्म प्रकोष्ठ प्रमुख महेंद्र सिंह बैस ने जानकारी देते हुए कहा कि महाकाल सेना पूर्व में भी सिंहस्थ क्षेत्र में पक्के निर्माण की मांग करती रही है, जिस पर सरकार द्वारा धर्मशाला, अस्पताल, मंदिर और विद्यालय जैसे स्थायी निर्माण की अनुमति प्रदान की गई। महाकाल सेना ने सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी प्रशासन को भेजे हैं, जिससे भविष्य में करोड़ों श्रद्धालुओं को सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। शासन द्वारा जो योजना लाई गई है किसानों के लिए कि लैंड पूलिंग योजना में उनकी ज़मीनों को सम्मिलित किया जाएगा, लेकिन हमारी एक और सुझाव महाकाल सेना की तरफ से है कि सिंहस्थ क्षेत्र में जो अखाड़े हैं जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, किसानों के साथ साथ अगर उनकी ज़मीनों का भी लैंड पूलिंग योजना में शामिल करती है तो उससे इस क्षेत्र का एक समान विकास होगा। जिस तरीके से हरिद्वार की तर्ज पे बसाने की शासन की योजना चल रही है शहर के विकास को, उसी के अनुरूप जब तक उनकी ज़मीन को भी नहीं लिया जाएगा तब तक वो विकास अधूरा माना जाएगा, एक समान नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अखाड़ों की ज़मीनों को भी लैंड पूलिंग योजना में शामिल किया जाना चाहिए। और अगर किसानों से समन्वय की बात है तो उस समन्वय के अंतर्गत साधु संतों से भी समन्वय करना चाहिए कि आप अपनी ज़मीन लैंड पूलिंग योजना में शामिल कराएं और उसका लाभ उठाएं शासन की योजना के अनुसार।